हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी में हम सब कुछ करते हैं पर फिर भी कुछ अधूरा रह जाता है। सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, दिन भर भाग दौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन रात को जब सिर तकिए पर रखते हैं तो अंदर से एक सवाल गूंजता है, क्या मैं वाकई उस दिशा में बढ़ रहा हूं जहां जाना चाहता हूं। हम सभी के पास सपने होते हैं। कोई बड़ा बनना चाहता है, कोई अमीर, कोई बस सुकून चाहता है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि ज्यादातर लोग अपने सपनों से बस कुछ कदम दूर रहकर ही रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम बिखर जाते हैं, डिस्ट्रैक्शंस हमें घेर लेते हैं और हमारा फोकस खो जाता है। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग कम मेहनत में बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं और कुछ लोग सारी कोशिशों के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्योंकि फर्क मेहनत में नहीं, फोकस में होता है। फोकस ये एक ऐसा शब्द है जो सुनने में बहुत साधारण लगता है, पर इसमें वो ताकत है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। फोकस वो चीज है जो आपके सपनों को दिशा देती है, आपके इरादों को शक्ति देती है और आपके अंदर छिपे उस बेस्ट वर्जन को बाहर लाती है जिसे शायद आप खुद भी भूल चुके हैं। जिंदगी की सच्चाई ये है कि हर दिन हमारे सामने सैकड़ों आवाजें गूंजती हैं, कुछ बाहर से और कुछ हमारे अंदर से। कोई कहता है ये नहीं होगा, कोई कहता है थोड़ा रुक जा, और वो एक आवाज जो कहती है चलो कोशिश करते हैं, वो धीरे धीरे दब जाती है। लेकिन अगर आप उसे फिर से सुनना सीख जाएं, अगर आप अपने मन की दिशा को एक रास्ते पर केंद्रित कर दें, तो वही आवाज आपकी तकदीर बदल सकती है। कहते हैं एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। जहां ध्यान जाता है वहां आपकी ताकत बढ़ती है। अगर आप अपने फोकस को सही दिशा में लगाना सीख जाएं, तो जो काम असंभव लगता था वो भी आसान बन जाता है। सोचिए, एक सूरज की रोशनी जब फैली होती है तो गर्मी देती है, पर वही रोशनी अगर लेंस से होकर एक बिंदु पर केंद्रित कर दी जाए तो वो कागज तक जला देती है। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आपकी जिंदगी की रोशनी बिखरी हुई है या वो किसी लक्ष्य पर केंद्रित है? कभी कभी हमारा मन बहुत कुछ करना चाहता है, नई चीजें सीखना, कुछ बड़ा हासिल करना, पर ध्यान हर तरफ बंटा रहता है। हम सोचते हैं आज नहीं, कल से शुरू करेंगे, और वो कल कभी आता ही नहीं। धीरे धीरे समय निकल जाता है और हम अपने ही सपनों से दूर होते चले जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आप जो चाहते हैं वो सब मुमकिन है। बस आपको जरूरत है अपने ध्यान को एक दिशा देने की, क्योंकि जिस दिन आपने अपने मन को नियंत्रित कर लिया, उस दिन आपकी जिंदगी भी आपके नियंत्रण में आ जाएगी। फोकस सिर्फ काम करने का तरीका नहीं, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है जहां आप शांति में भी मजबूत रहते हैं और चुनौतियों के बीच भी स्पष्ट सोचते हैं। यहीं से शुरू होती है असली सफलता की कहानी। हर इंसान के अंदर एक पावर स्विच होता है जो सही दिशा में ध्यान लगने पर एक्टिवेट होता है, लेकिन ज्यादातर लोग उस बटन को कभी दबाते ही नहीं। वो दुनिया को दोष देते हैं, हालात को दोष देते हैं, पर कभी खुद से नहीं पूछते, क्या मैं सच में फोकस्ड हूं? जिंदगी कोई दौड़ नहीं है, ये एक दिशा है। अगर दिशा सही है तो रफ्तार अपने आप आ जाती है, पर अगर दिशा ही गलत है तो तेज भागने का भी कोई मतलब नहीं। फोकस वो कंपास है जो आपको आपकी मंजिल की तरफ ले जाता है। भले रास्ता कठिन हो, लेकिन आप भटकते नहीं। तो जब भी जिंदगी धुंधली लगे, जब रास्ते समझ में न आए, तो रुककर खुद से पूछिए, मैं अभी किस पर ध्यान दे रहा हूं? क्योंकि आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपका ध्यान, यही मिलकर आपकी तकदीर बनाते हैं। कहते हैं सक्सेस डजंट कम फ्रॉम डूइंग मोर, इट कम्स फ्रॉम डूइंग व्हाट मैटर्स मोस्ट। और यही है फोकस की असली ताकत। यह आपकी कोशिशों को एक दिशा देता है, आपकी सोच को स्पष्ट बनाता है और आपको उस जगह पहुंचा देता है जहां ज्यादातर लोग पहुंचने का बस सपना देखते हैं। कभी कभी बस एक कदम, एक फैसला और एक सही दिशा आपकी पूरी जिंदगी बदल देती है। और वो दिशा सिर्फ तब मिलती है जब आप खुद को, अपनी सोच को और अपने लक्ष्यों को एक बिंदु पर केंद्रित करना सीख लेते हैं। फोकस की शक्ति कोई जादू नहीं है, पर जो इसे समझ लेता है उसके लिए हर दिन एक नया अवसर बन जाता है। क्योंकि जब मन स्पष्ट होता है तो रास्ता भी साफ दिखने लगता है। तो चलिए, अब वक्त है अपनी सोच को, अपने सपनों को
और अपनी ऊर्जा को एक दिशा देने का, क्योंकि जब फोकस जागता है तो चमत्कार होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, चैप्टर 1। कभी सोचा है हमारी जिंदगी आखिर बनती कैसे है? क्या सिर्फ किस्मत इसे तय करती है, या मेहनत, या फिर कुछ और? असल में हमारी जिंदगी की दिशा, हमारा हर दिन और हमारी हर छोटी जीत या हार, सब कुछ हमारी आदतों से तय होता है। हाँ, वही छोटी छोटी आदतें जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सुबह का अलार्म बजता है और हम कहते हैं बस 5 मिनट और। वो 5 मिनट कब 5 साल की टालमटोल बन जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। हम सब बड़े सपने देखते हैं। कोई करोड़पति बनना चाहता है, कोई अपने माता पिता को गर्व महसूस कराना चाहता है, कोई बस सुकून से जीना चाहता है। लेकिन सच्चाई ये है कि सपने तब तक सिर्फ सपने ही रहते हैं जब तक आदतें उन्हें सच करने के लिए तैयार नहीं होती। सोचिए, अगर आप रोज एक ईंट जोड़ें तो कुछ महीनों में दीवार बन जाएगी, पर अगर कभी लगाई, कभी छोड़ दी, तो वही ईंटें जिंदगी भर जमीन पर बिखरी रहेंगी। आदतें भी कुछ ऐसी ही होती हैं। वे या तो आपके सपनों की नींव बनती हैं या आपके बहानों की दीवार। लोग अक्सर कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, पर सच्चाई यह है कि हम सबके पास दिन के 24 घंटे हैं। फर्क बस इस बात का है कि कौन अपनी आदतों से उन 24 घंटों को दिशा देता है और कौन उन्हें बेवजह गंवा देता है। हर सुबह जब आप उठते हैं, आपके सामने 2 रास्ते होते हैं। पहला, वही जो कल चला था, टालमटोल, बहाने और अधूरे कामों का रास्ता। दूसरा, वो नया रास्ता जहां आप हर दिन अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। और इस चुनाव का नाम है हैबिट। देखिए, कोई भी इंसान एक दिन में सफल नहीं होता। सफलता कोई इवेंट नहीं है, ये एक पैटर्न है। एक ऐसा पैटर्न जो रोज की छोटी छोटी आदतों से बनता है। जो रोज किताब का एक पन्ना पढ़ता है, वो साल के अंत तक 100 किताबें पढ़ लेता है। जो रोज बस 20 मिनट खुद को सुधारने में लगाता है, वो साल भर में अपने पुराने वर्जन से मीलों आगे निकल जाता है। पर यही बात उलटी भी सही है। जो हर दिन अपने सपनों को कल पर टालता है, वो धीरे धीरे अपनी ही जिंदगी में कैद हो जाता है। आदतें आपको बनाती भी हैं और बिगाड़ती भी। आप जो हैं आज, वो आपकी कल की आदतों का नतीजा है, और जो बनेंगे कल, वो आपकी आज की आदतों से तय होगा। सोचिए, एक छोटा सा फैसला, जैसे हर दिन बस 10 मिनट व्यायाम करना, या हर रात सोने से पहले ग्रैटिट्यूड लिखना, या सुबह मोबाइल की जगह किताब उठाना, ये सब सुनने में मामूली लगता है, पर जब आप इन्हें महीनों तक करते हैं तो ये आपकी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। कहते हैं हैबिट्स आर द इनविजिबल आर्किटेक्चर ऑफ लाइफ। आदतें वो अदृश्य दीवार हैं जो हमें संभालती भी हैं और कभी कभी कैद भी कर देती हैं। अगर आपने अपनी आदतों को नहीं बदला तो आपकी आदतें आपको वैसा ही बनाए रखेंगी जैसे आप आज हैं। वही सोच, वही डर, वही सीमाएं। और अगर आपने इन्हें बदलना सीख लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि जब आप खुद पर काम करते हैं तो दुनिया खुद ब खुद आपके लिए बदलने लगती है। आदतें धीरे धीरे बनती हैं और धीरे धीरे असर दिखाती हैं। शुरुआत में कोई फर्क नहीं दिखता, पर कुछ महीने बाद आप खुद को पहचान नहीं पाते। वो जो कभी हार मान लेता था, अब डटा रहता है। वो जो कभी डरता था, अब आत्मविश्वास से भरा है। वो जो कभी दूसरों को दोष देता था, अब खुद को सुधारता है। यही है आदतों की असली शक्ति। वो धीरे धीरे आपकी सोच, आपका रवैया और आपका भविष्य तक बदल देती है। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हर मुश्किल में मुस्कुराते रहते हैं? क्योंकि उन्होंने रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स को आदत बना लिया है। क्यों कुछ लोग कभी हार नहीं मानते? क्योंकि उन्होंने डिसिप्लिन को आदत बना लिया है। क्यों कुछ लोग हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं? क्योंकि उन्होंने ग्रोथ को आदत बना लिया है। और जो लोग ये समझ जाते हैं कि सफलता मेहनत से नहीं, आदतों से आती है, वो जिंदगी में कभी पीछे नहीं रहते। तो अगर आप सच में अपने भविष्य को बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी आदतों की जांच करनी होगी। हर दिन खुद से पूछिए, क्या मेरी आज की आदतें मुझे उस मंजिल के करीब ले जा रही हैं जिसका मैंने सपना देखा था, या मैं बस पुराने पैटर्न को दोहरा रहा हूं? याद रखिए, योर हैबिट्स डिसाइड योर डेस्टिनी। आपकी हर छोटी एक्शन, हर रोज का चुनाव आपके कल का चेहरा बनाती है। जो लोग अपने हैबिट को कंट्रोल कर लेते हैं
वो अपनी जिंदगी के डायरेक्टर बन जाते हैं, और जो नहीं कर पाते वो बस कहानी में एक किरदार बनकर रह जाते हैं। जिंदगी हर दिन आपको एक मौका देती है, या तो वही दोहराने का जो आप हमेशा करते आए हैं, या कुछ नया शुरू करने का जो आपको आगे बढ़ा सके। फैसला आपका है, क्योंकि आपकी आदतें तय करेंगी कि आप जिंदगी को बदलते हैं या जिंदगी आपको। चैप्टर 2। कभी गौर किया है, जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो वक्त जैसे थम जाता है। आपको कुछ और सुनाई नहीं देता, कुछ और दिखाई नहीं देता, बस वही एक काम, वही एक मंजिल, वही एक दिशा। यही है फोकस की असली ताकत। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सफलता का राज मेहनत है। हाँ, मेहनत जरूरी है, लेकिन अगर मेहनत बिखरी हुई हो तो वो सिर्फ थकावट देती है, नतीजे नहीं। क्योंकि मेहनत तभी मायने रखती है जब वो एक दिशा में केंद्रित हो, और वही दिशा तय करती है कि आप जिंदगी में कहां पहुंचेंगे। सोचिए, अगर आप सूरज की रोशनी को एक बिंदु पर केंद्रित कर दें तो वो आग बन जाती है, लेकिन अगर वही रोशनी बिखरी रहे तो वो बस रोशनी ही रह जाती है, गर्मी नहीं, असर नहीं। हमारा मन भी ऐसा ही है। जब तक वो इधर उधर भटकता रहेगा तब तक कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन जब वही मन एक मकसद पर टिक जाता है तो वही इंसान एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाता है। फोकस कोई चीज नहीं, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक ऐसा मानसिक संतुलन जहां आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, और आप बाकी हर आवाज को, हर डिस्ट्रैक्शन को, हर डर को म्यूट कर देते हैं। यही वो पल होता है जब आपका जीवन रूप बदलने लगता है। हम सबके अंदर एक असीम शक्ति है, लेकिन वो तभी सक्रिय होती है जब आप उसे एक दिशा देते हैं। आपके पास प्रतिभा हो सकती है, ज्ञान हो सकता है, हिम्मत भी हो सकती है, पर अगर फोकस नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। क्योंकि बिना दिशा की ऊर्जा बस हवा में उड़ते धुएं जैसी होती है, दिखती तो है पर पकड़ में नहीं आती। हर दिन हमारे पास सैकड़ों विचार आते हैं, कुछ हमें आगे बढ़ाते हैं और कुछ हमें भटका देते हैं। हम सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहते हैं, दूसरों की जिंदगी देखते हैं और धीरे धीरे अपनी जिंदगी की दिशा खो देते हैं। क्योंकि सच्चाई ये है कि जहां ध्यान जाता है वहीं आपकी ऊर्जा बहती है। अब सवाल ये है, आपका ध्यान कहां जा रहा है? क्या वो आपके सपनों की तरफ है या दूसरों की तुलना में? क्या वो आपके विकास की तरफ है या आपके बहानों की तरफ? क्योंकि फोकस वही होता है जो आप रोज चुनते हैं। हर बार जब आप किसी डिस्ट्रैक्शन को नहीं कहते हैं तो आप अपने सपनों को हां कह रहे होते हैं। लोग कहते हैं, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, फिर भी कुछ बदल नहीं रहा। लेकिन सच्चाई ये है कि वो कोशिश कर रहे हैं हर दिशा में, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, और इसी में उनकी सारी एनर्जी बिखर जाती है। अगर वो उसी एनर्जी को एक दिशा में लगा दें तो कुछ महीनों में उनकी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। फोकस सिर्फ काम के लिए नहीं, ये रिश्तों, सेहत और आत्मसंतुलन के लिए भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि जो इंसान हर चीज में उलझा रहता है वो किसी में भी गहराई तक नहीं पहुंच पाता। वो हर जगह होता है लेकिन कहीं का नहीं होता। पर जो एक दिशा चुनता है वो भले धीरे चले पर मंजिल तक जरूर पहुंचता है। कभी गौर करें, जब कोई कलाकार पेंटिंग बना रहा होता है वो समय भूल जाता है। जब कोई खिलाड़ी अपने खेल में डूबा होता है उसे भीड़ की आवाज तक सुनाई नहीं देती। जब कोई लेखक लिख रहा होता है तो बाहर की दुनिया उसके लिए थम जाती है। वो सब लोग फ्लो में होते हैं जहां मन और काम एक हो जाते हैं। यही फोकस का असली जादू है। लेकिन फोकस मिलना आसान नहीं, ये अभ्यास मांगता है, धैर्य मांगता है और सबसे ज्यादा स्पष्टता। क्योंकि जब तक आपको साफ नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं, आप अपने मन को एक दिशा नहीं दे सकते। तो सबसे पहले यह तय कीजिए, आपका लक्ष्य क्या है, आपकी प्राथमिकता क्या है, आप किस चीज के लिए हर दिन उठते हैं। एक बार ये तय हो गया तो डिस्ट्रैक्शंस खुद ब खुद फेड होने लगते हैं, क्योंकि मन जानता है कि अब उसे किस तरफ देखना है। कई लोग कहते हैं, मुझे कंसंट्रेशन नहीं होता, लेकिन कंसंट्रेशन कोई जन्मजात शक्ति नहीं है, ये एक स्किल है जिसे हर दिन थोड़ा थोड़ा मजबूत किया जा सकता है। हर बार जब आप अपने दिमाग को किसी दिशा में टिकाते हैं वो थोड़ी देर बाद और मजबूत हो जाता है। जैसे मांसपेशियां एक्सरसाइज से बनती हैं वैसे ही फोकस अभ्यास से बनता है। याद रखिए, डिस्ट्रैक्शन हमेशा बाहर से नहीं आती,
कभी कभी वो आपके अंदर से भी उठती है, आपकी शंकाओं से, आपके डर से, आपके पुराने अनुभवों से। लेकिन जब आप फोकस करना सीख लेते हैं तो आप उन सब को सुनना बंद कर देते हैं। आप बस अपने लक्ष्य को देखते हैं और उसी दिशा में चलते हैं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। फोकस वो चाबी है जो आपके अंदर छिपी क्षमता का ताला खोल देती है। जब आपका मन भटकना बंद करता है तो आप खुद से जुड़ने लगते हैं। आपको एहसास होता है कि आपने कितना वक्त सिर्फ भाग दौड़ में खो दिया था। और तब समझ आता है, सच्ची जीत उस चीज को पाने में नहीं, बल्कि खुद को समझने में है कि मुझे क्या चाहिए। कहते हैं, द मैन हु चेजेस 2 रैबिट्स कैचेस नन। जो इंसान 2 खरगोशों का पीछा करता है वो किसी को नहीं पकड़ पाता। और यही बात जिंदगी पर भी लागू होती है। जब तक आप हर चीज में थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे, आप किसी में भी उत्कृष्ट नहीं बन पाएंगे। पर जब आप एक दिशा चुनते हैं तो आपका हर कदम, हर दिन और हर सांस आपके सपनों की ओर बढ़ने लगती है। तो अगली बार जब मन भटके, जब लगे कि काम रुक गया है, जब लगे कि ऊर्जा खत्म हो रही है, तो खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या मेरा फोकस अभी वहीं है जहां होना चाहिए? क्योंकि जब फोकस जागता है तो साधारण इंसान भी असाधारण बन जाता है। और वही पल होता है जब जिंदगी बदलने लगती है, धीरे धीरे, पर हमेशा के लिए। चैप्टर 3। कभी जिंदगी के किसी मोड़ पर रुककर आपने खुद से पूछा है, मैं जो कर रहा हूं, क्या ये सच में मुझे वहां ले जा रहा है जहां मैं पहुंचना चाहता हूं? ज्यादातर लोग इस सवाल से बचते हैं, क्योंकि सच मानिए, जवाब आसान नहीं होता। हम हर दिन भागते रहते हैं। सुबह की जल्दी, काम का तनाव, लोगों की उम्मीदें और मन का बोझ। हम सोचते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कभी रुककर ये नहीं देखते कि कहां जा रहे हैं। यही गलती सबसे ज्यादा लोग करते हैं। वो बिजी रहते हैं पर प्रोडक्टिव नहीं। वो हर दिन कुछ करते हैं पर मंजिल की तरफ नहीं बढ़ते। और जब सालों बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि उन्होंने बहुत चला, पर गलत दिशा में। जिंदगी किसी दौड़ का नाम नहीं है, ये एक दिशा का नाम है। और वो दिशा तभी मिलती है जब आप बड़ी तस्वीर, बिग पिक्चर देखना सीखते हैं। हर इंसान के भीतर 2 नजरें होती हैं, एक जो सिर्फ आज को देखती है और दूसरी जो आने वाले सालों को। पहली नजर छोटी होती है, वो जल्दी डर जाती है, जल्दी थक जाती है। पर दूसरी नजर वही विजन बनाती है, वही वो सपना देखती है जो बाकी लोग असंभव मानते हैं। बड़ी तस्वीर देखना मतलब हर छोटे फैसले को उस मंजिल से जोड़ना जहां आप पहुंचना चाहते हैं। क्योंकि जिंदगी में कुछ भी अचानक नहीं होता। हर चीज आपके विजन का हिस्सा होती है, चाहे वो आज समझ में ना आए। कभी कभी आप सोचते हैं कि हालात आपके खिलाफ हैं, कि लोग समझ नहीं रहे या समय आपके साथ नहीं है। लेकिन जब आप दूर से देखते हैं, बड़ी तस्वीर से, तो समझ आता है कि ये सब भी उस यात्रा का हिस्सा था जिसने आपको मजबूत बनाया, जो आपको सिखा गया, जो आपको अगले पड़ाव के लिए तैयार कर गया। एक पेड़ लगाने वाला किसान जानता है, बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता। पहले वो मिट्टी को तैयार करता है, फिर बीज बोता है, फिर हर दिन पानी देता है। सालों बाद वही बीज विशाल छांव बन जाता है। और यही है बड़ी तस्वीर। धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ना, भले आज कुछ न दिखे। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम तात्कालिक नतीजे चाहते हैं। अगर एक हफ्ते में बदलाव न दिखे तो हम सोचते हैं शायद ये रास्ता गलत है। पर असल में रास्ता नहीं, हमारा नजरिया अधूरा होता है, क्योंकि हम पूरी तस्वीर नहीं देख रहे होते। कभी सोचा है, कोई पहेली, पजल जब अधूरी होती है तो वो अजीब लगती है। आपको समझ नहीं आता कि ये किसकी तस्वीर है, पर जब सारे टुकड़े जुड़ते हैं तभी असली तस्वीर नजर आती है। जिंदगी भी ऐसी ही है। आज जो तकलीफ है, जो संघर्ष है, वो शायद उसी तस्वीर का एक हिस्सा है जिसे आप अभी देख नहीं पा रहे। बड़ी तस्वीर देखने का मतलब है हर छोटे कदम को मायने देना। भले वो आज छोटा लगे, लेकिन कल वही सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। हर किताब जो आपने पढ़ी, हर असफलता जो आपने झेली, हर वो दिन जब आपने हार नहीं मानी, ये सब मिलकर आपकी बड़ी कहानी का हिस्सा है। आपको बस इतना करना है, हर दिन अपने काम को अपने विजन से जोड़ना। पूछिए खुद से, क्या मैं जो कर रहा हूं वो मेरी मंजिल से मेल खाता है? अगर जवाब हां है,
तो आप सही राह पर हैं, और अगर जवाब नहीं तो आपको अपनी दिशा बदलनी होगी अभी। बड़ी तस्वीर देखने वाले लोग सिर्फ आज की मेहनत नहीं करते, वो कल की तैयारी करते हैं। वो हर असफलता में सीख देखते हैं, हर बाधा में अवसर ढूंढते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आज का दर्द कल की जीत का हिस्सा है। याद रखिए, बड़ी सोच वाले लोग बड़ी तस्वीर देखते हैं। वो छोटी बातों में उलझते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सफर का हिस्सा है, मंजिल नहीं। वो जानते हैं कि हर सुबह एक नए कदम की शुरुआत है और हर रात एक नए सबक की याद। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में दिशा हो, तो सिर्फ काम करने से नहीं, बल्कि स्पष्ट दृष्टि, क्लियर विजन से शुरू कीजिए। क्योंकि अगर आप अपनी मंजिल नहीं जानते, तो कोई भी रास्ता आपको भटका देगा। सोचिए, आप एक नाव में हैं और समुद्र के बीच तैर रहे हैं। अगर दिशा तय नहीं है, तो हवा आपको कहीं भी ले जाएगी। लेकिन अगर आपने दूर किसी लाइट हाउस पर नजर टिका दी, तो चाहे तूफान आए, लहरें उठें, आपका मन डगमगाएगा नहीं। वो जानता है मुझे कहां पहुंचना है। और यही है द बिग पिक्चर देखने की असली ताकत, जब हर हाल में आप मंजिल को देख पाते हैं, चाहे रास्ता धुंधला ही क्यों ना हो। क्योंकि जो लोग बड़ी तस्वीर देखते हैं, वो छोटी परेशानियों से नहीं रुकते। वो जानते हैं कि सफर लंबा है और हर दिन उनका एक कदम उन्हें उस सपने के और करीब ले जा रहा है जिसे उन्होंने कभी अपने दिल में देखा था। तो अगली बार जब हालात मुश्किल लगें, जब लगे कि मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तो बस रुकिए और बड़ी तस्वीर देखिए। शायद आज जो अंधेरा है, वो कल की सुबह की तैयारी हो। क्योंकि जब आप बड़ी तस्वीर देखने लगते हैं, तो डर कम होने लगता है और विश्वास बढ़ने लगता है। और फिर आप समझ जाते हैं, हर मोड़, हर संघर्ष, हर पल बस उसी महान कहानी का हिस्सा था जिसका नाम है आपकी जिंदगी। चैप्टर 4। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी आपके हाथ से फिसल रही है, जैसे आप हर तरफ दौड़ रहे हैं, काम, जिम्मेदारियां, सपने, रिश्ते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं खालीपन रह जाता है। दिल के अंदर एक आवाज गूंजती है, क्या मैं सच में खुश हूं? हम सभी अपने अपने लक्ष्यों की ओर भाग रहे हैं। कोई पैसा कमाना चाहता है, कोई पहचान बनाना चाहता है, कोई बस थोड़ी शांति चाहता है। लेकिन इस दौड़ में हम एक चीज अक्सर भूल जाते हैं, संतुलन, बैलेंस। जिंदगी सिर्फ काम करने का नाम नहीं है, ये हर उस पल को महसूस करने का नाम है जो आपको जीवित रखता है। और जब काम, परिवार, खुद की देखभाल और सपनों के बीच तालमेल बिगड़ जाता है, तो धीरे धीरे सब कुछ बिखरने लगता है, बाहर भी और भीतर भी। कभी सोचा है, कितनी बार आपने कहा है, मैं अपने लिए वक्त निकालूंगा या थोड़ा रिलैक्स करूंगा जब ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। और वो थोड़ा वक्त कभी आता ही नहीं, क्योंकि हम सब एक ऐसे जाल में फंस चुके हैं जहां बिजी होना ही हमारी पहचान बन गया है। हम सुबह से रात तक भागते हैं, सफलता के पीछे, नाम के पीछे, सपनों के पीछे। पर क्या आपने गौर किया है, इस भागदौड़ में सबसे जरूरी चीज पीछे छूट जाती है, आप खुद। बैलेंस का मतलब सिर्फ आराम करना नहीं है, इसका मतलब है अपने जीवन के हर पहलू को महत्व देना। काम जरूरी है, लेकिन परिवार भी। कमाई जरूरी है, लेकिन सेहत भी। लोगों को खुश रखना जरूरी है, लेकिन खुद को भूलकर नहीं। एक इंसान जो हर चीज में सफल दिखता है पर भीतर से थक चुका है, वो जिंदगी नहीं जी रहा, वो बस निभा रहा है। और एक दिन ऐसा आता है जब वो रुकता है और महसूस करता है कि उसने बहुत कुछ पाया, पर खुद को खो दिया। जिंदगी का असली मजा तब है जब आप अपनी जिम्मेदारियों और अपनी आत्मा दोनों के बीच संतुलन रख सकें। जब आप अपने काम को इबादत की तरह करें और अपने परिवार को अपनी खुशी की तरह। जब आप दूसरों के लिए अच्छे हों पर खुद के लिए भी दयालु रहें। कभी अपने दिल से पूछिए, आखिरी बार आपने अपने लिए कुछ किया कब था? बिना गिल्ट के कोई छोटी सी छुट्टी, बिना तनाव के कोई सुबह, या बस एक मुस्कान खुद के लिए। शायद याद ही ना हो, क्योंकि हम सब सिर्फ जीने की कोशिश में जीवन जीना भूल चुके हैं। संतुलन का मतलब परफेक्ट होना नहीं, बल्कि समझदारी से चुनना है। हर चीज के लिए समय नहीं मिलेगा, लेकिन जो सच में जरूरी है उसके लिए समय बनाना पड़ेगा। कभी काम पहले होगा, कभी परिवार, कभी आराम, कभी संघर्ष।
और यही तो जिंदगी का असली रिदम है। अगर आप सिर्फ एक दिशा में भागते रहेंगे तो एक दिन आपकी रफ्तार ही आपकी थकान बन जाएगी। आपका मन कहेगा रुको, पर आपकी आदत कहेगी नहीं, थोड़ा और यही थोड़ा और धीरे धीरे आपकी शांति को खा जाता है। सोचिए, अगर जिंदगी एक संगीत होती तो क्या उसमें सिर्फ एक ही सुर अच्छा लगता? नहीं, संगीत तभी खूबसूरत बनता है जब हर सुर सही मात्रा में बजे। उसी तरह जिंदगी तभी खूबसूरत होती है जब हर पहलू सही तालमेल में हो। बैलेंस का मतलब ये नहीं कि सब कुछ बराबर हो, बल्कि ये है कि जो चीज जरूरी है उसे सही वक्त और सही ध्यान मिले। कभी आपको अपने बच्चों के साथ हंसना होगा, कभी खुद के साथ बैठकर रोना होगा और कभी बस शांत होकर दुनिया को देखना होगा, क्योंकि यही वो पल हैं जो आपको फिर से मानव बनाते हैं, सिर्फ एक मशीन नहीं। कभी अपने आसपास के पेड़ों को देखिए, वे झुकते हैं, मुड़ते हैं, पर टूटते नहीं, क्योंकि वे लचीलापन रखते हैं। बैलेंस जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। अगर आप हर चीज को नियंत्रण में रखने की कोशिश करेंगे तो थक जाएंगे, पर अगर आप थोड़े झुकना, थोड़ा रुकना और थोड़ा मुस्कुराना सीख लें तो जीवन सुंदर लगने लगता है। हर दिन अपने लिए थोड़ा समय रखिए, चाहे वो 15 मिनट का वॉक हो या सुबह की खामोशी में चाय की चुस्की। वो पल आपको याद दिलाएगा कि आप सिर्फ काम करने के लिए नहीं बने, बल्कि जीने के लिए बने हैं। बैलेंस वो कला है जो आपको सफल भी बनाती है और शांत भी रखती है। वो सिखाती है कि खुशी किसी टारगेट में नहीं, बल्कि हर दिन के छोटे छोटे संतुलन में छिपी है। तो जब अगली बार जिंदगी तेज भागे तो थोड़ी देर रुकिए, सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ दौड़ रहा हूं या जी भी रहा हूं? क्योंकि सच्ची सफलता वही है जहां आप बाहर से जीतें और अंदर से संतुलित रहें, जहां आपका दिल कहे हां, अब मैं सही दिशा में हूं। चैप्टर 5। कभी किसी शाम अकेले बैठे हुए महसूस किया है कि जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है? काम अच्छा चल रहा है, पैसे भी आ रहे हैं, पर दिल के अंदर एक खालीपन सा महसूस होता है, जैसे कोई आवाज कहती हो, किससे बात करूं? रिश्ते जिंदगी की वो डोर हैं जो हमें जमीन से जोड़ती हैं। कभी सोचा है, अगर हमारे आसपास के लोग ना हों तो हमारी खुशियां, हमारी सफलता, यहां तक कि हमारी पहचान भी कितनी अधूरी लगती है। हम सब इंसान हैं और हमें चाहिए कनेक्शन, पर अफसोस आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हमने रिश्तों को ऑप्शन बना दिया है। काम पहले, फोन बाद में, मीटिंग पहले, मां से बात बाद में, और धीरे धीरे वो रिश्ते जो कभी हमारी ताकत थे अब बस यादों में रह जाते हैं। रिश्तों की खूबसूरती ये है कि वो परफेक्ट नहीं होते, वो रियल होते हैं। कभी हंसी, कभी आंसू, कभी नाराजगी, कभी माफी। यही तो वो रंग हैं जो जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि रिश्ते तभी अच्छे बनेंगे जब सामने वाला बदले, जब वो हमें समझे, पर सच्चाई ये है कि हर मजबूत रिश्ता समझने से नहीं, महसूस करने से बनता है। कभी कभी आपको सही नहीं होना पड़ता, बस सच्चा होना पड़ता है। एक बार कल्पना कीजिए, एक घर जहां कोई बात नहीं करता, कोई मुस्कान नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। क्या वो घर कभी घर कहलाएगा? नहीं, वो तो बस एक स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि घर को घर बनाता है प्यार, समझ और अपनापन। रिश्तों की असली ताकत ये नहीं कि वे हमेशा खुश रहें, बल्कि ये है कि वे मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहें। जब दुनिया आपके खिलाफ हो, फिर भी कोई आपके पास बैठकर कहे, मैं हूं ना। वो एहसास, वो भरोसा किसी भी सफलता से बड़ा होता है। पर आज की दुनिया में एक और सच्चाई है, लोग साथ हैं पर जुड़े नहीं हैं। हम घंटों ऑनलाइन रहते हैं पर असल में डिस्कनेक्टेड हैं। हम इमोजीज भेजते हैं पर दिल से महसूस नहीं करते। हम कहते हैं आई एम फाइन, पर अंदर से चिल्ला रहे होते हैं। सच्चे रिश्ते तब बनते हैं जब आप सुनते हैं, समझते हैं और बिना जज किए किसी के साथ होते हैं। कभी कभी किसी को बस ये जानने की जरूरत होती है कि कोई है जो उसे सच में देखता है, ना कि सिर्फ उसकी प्रोफाइल फोटो को। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको महत्व दें, तो पहले उन्हें महत्व दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात सुने, तो पहले आप सुनिए, क्योंकि रिश्ते मिरर की तरह होते हैं, जो आप देंगे वही आपको वापस मिलेगा। कभी सोचिए, जब आप किसी की सच्ची तारीफ करते हैं, जब आप किसी को थैंक यू कहते हैं या किसी की मदद करते हैं,
बिना किसी कारण के, तो भीतर एक अजीब सी गर्माहट महसूस होती है, जैसे आत्मा मुस्कुरा रही हो। वो एहसास बताता है कि रिश्ते सिर्फ जरूरत नहीं, एक खूबसूरत अनुभव हैं। एक पल ठहरिए, सोचिए, आखिरी बार आपने किसी को दिल से सॉरी या थैंक यू कब कहा था? कब अपने दोस्त को बस यूं ही कॉल किया था, या अपने माता पिता के साथ बिना फोन देखे बातें की थीं? कभी कभी एक छोटा सा जेस्चर, एक मुस्कान, एक हग, एक सिंपल मैसेज किसी की दुनिया बदल सकता है। रिश्ते बनाने के लिए आपको करोड़पति बनने की जरूरत नहीं, बस इंसान बनना जरूरी है। थोड़ी एम्पैथी, थोड़ा पेशेंस और सबसे जरूरी ईमानदारी। रिश्ते इन्वेस्टमेंट की तरह होते हैं। आप जितना ध्यान, प्यार और विश्वास डालते हैं, वो उतना ही रिटर्न देते हैं। पर अगर आप उन्हें इग्नोर करते हैं, तो धीरे धीरे वो भी फेड होने लगते हैं। कभी किसी पुराने दोस्त से मिलिए, कभी परिवार के साथ हंसिए, कभी किसी अजनबी की मदद करिए। आप पाएंगे कि हर बार जब आप किसी से सच्चा कनेक्शन बनाते हैं, आप खुद के अंदर की खाली जगह भरते हैं। जिंदगी का असली रिचनेस पैसे से नहीं, बल्कि रिश्तों की गहराई से मापा जाता है। क्योंकि जब आप मुश्किल में होते हैं, तो आपके पास सिर्फ वही लोग रह जाते हैं जिन्हें आपने दिल से जोड़ा होता है। इसलिए हर दिन कुछ पल निकालिए, किसी से प्यार से बात कीजिए, किसी को माफ कीजिए और किसी के लिए मुस्कान बनिए। क्योंकि जिंदगी का असली सौंदर्य सिर्फ पाने में नहीं, बल्कि जुड़ने में है। और जब आप सच्चे रिश्ते बनाना सीख लेते हैं, तो आपकी जिंदगी न सिर्फ आसान बल्कि खूबसूरत भी बन जाती है। क्योंकि प्यार, अपनापन और समझ, यही वो चीजें हैं जो हमें इंसान बनाती हैं। चैप्टर 6। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई बड़ा सपना देखा, दिल में जोश था, हिम्मत थी, पर जैसे ही पहला कदम बढ़ाया, अंदर से एक आवाज आई, तू नहीं कर पाएगा, ये तेरे बस की बात नहीं है। वो आवाज जो हर बार हमें रोकती है, वो डर जो दिखता नहीं पर महसूस होता है, वो शक जो दूसरों से नहीं खुद से होता है, यही है आत्मविश्वास की कमी। जरा सोचिए, कितने सपने हमने सिर्फ इसलिए अधूरे छोड़ दिए क्योंकि हमें खुद पर भरोसा नहीं था। किसी ने कुछ कहा या हालात थोड़े कठिन लगे तो हमने मान लिया कि शायद किस्मत ने हमारे लिए कुछ और लिखा है। पर सच ये है, किस्मत नहीं, हमारा डर हमें पीछे खींचता है। आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये धीरे धीरे बनता है हर उस पल से जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, जब आप खुद को साबित नहीं, सुधारने की कोशिश करते हैं, जब आप गिरते हैं पर दोबारा खड़े हो जाते हैं। यही है असली कॉन्फिडेंस। कभी ध्यान दिया है, जब आप किसी काम में नए होते हैं तो सब कुछ मुश्किल लगता है। लोग ताने देते हैं, हंसते हैं और आपको लगता है कि शायद वो सही हैं। लेकिन एक दिन आता है जब वही लोग आपसे सलाह लेने लगते हैं। क्या बदला? परिस्थितियां वो नहीं, आपका विश्वास। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आपको सब पता हो, बल्कि ये कि आप सीखने के लिए तैयार हों। गलतियां करना शर्म की बात नहीं है, उन्हें दोहराना और खुद को कम समझना, यही गलती है। एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी आपको छोटा नहीं बना सकता जब तक आप खुद उसे ये ताकत न दें। दुनिया उतना ही सम्मान करती है जितना आप खुद को देते हैं। अगर आप खुद को कम मानेंगे तो लोग भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। अब बात करते हैं उस जहर की जो धीरे धीरे हमारे कॉन्फिडेंस को खा जाता है। नकारात्मकता, नेगेटिविटी। वो लोग, वो विचार, वो बातें जो हमेशा कहते हैं ये नहीं हो सकता। कभी सोचा है ये नहीं हो सकता? कहने वाले खुद कितनी बार कोशिश करते हैं? शायद कभी नहीं, क्योंकि वो खुद डर में जीते हैं और अब चाहते हैं कि आप भी वहीं फंसे रहें। नेगेटिविटी आपके आसपास नहीं, कई बार आपके अंदर होती है। वो हर बार सिर उठाती है जब आप नए सपने देखते हैं। वो कहती है, क्या होगा अगर असफल हो गए? पर कभी ये नहीं सोचती, क्या होगा अगर सफल हो गए? हर दिन अपने दिमाग में चलने वाले विचारों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका मन वो मिट्टी है जहां विचार बीज की तरह उगते हैं। अगर आप उसमें शक, डर और नकारात्मकता बोएंगे तो परिणाम भी वैसा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप विश्वास, साहस और उम्मीद बोएंगे तो एक दिन वही मन आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा। कॉन्फिडेंस का असली स्रोत सिर्फ बाहरी उपलब्धियों में नहीं होता, वो तब पैदा होता है जब आप खुद को भीतर से स्वीकार करते हैं।
जब आप अपने घावों को भी अपनी कहानी का हिस्सा मानते हैं, जब आप कहते हैं, हाँ मैं परफेक्ट नहीं हूं, पर मैं कोशिश कर रहा हूं और यही काफी है। कभी आईने के सामने खड़े होकर खुद से बात कीजिए। कहिए, मैं कर सकता हूं, मैं डरता हूं लेकिन रुकूंगा नहीं, मैं गिरा हूं लेकिन हारा नहीं। शुरुआत में ये शब्द कमजोर लगेंगे, पर धीरे धीरे यही शब्द आपकी ताकत बन जाएंगे। कॉन्फिडेंस कोई एक बार मिलने वाली चीज नहीं, ये रोज कमाई जाती है, हर छोटे कदम, हर छोटे जीत से। हर बार जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं तो आपका आत्मविश्वास एक सीढ़ी ऊपर चढ़ जाता है, और एक दिन वही आवाज जो कभी कहती थी तू नहीं कर पाएगा, धीरे से बदल जाएगी। तू कर सकता है, बस आगे बढ़। नेगेटिविटी को मिटाना भी एक अभ्यास है। उससे लड़ने की जरूरत नहीं, बस उसे रिप्लेस कर दीजिए पॉजिटिव थॉट्स, इंस्पायरिंग पीपल, मीनिंगफुल एक्शन से। वो धीरे धीरे खुद ब खुद मिट जाएगी। याद रखिए, कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि डर गायब हो गया, बल्कि ये है कि अब डर आपके रास्ते का मालिक नहीं रहा। अब आप स्टीयरिंग अपने हाथ में ले चुके हैं। जिंदगी हर दिन आपको दो रास्ते देती है, एक जहां आप शक करते हैं और दूसरा जहां आप विश्वास करते हैं। आप किस रास्ते पर चलते हैं वही तय करता है कि आप कहां पहुंचेंगे। तो अगली बार जब कोई कहे कि तुमसे नहीं होगा, मुस्कुराइए और मन ही मन कहिए, देखना अब होगा, क्योंकि असली ताकत बाहर नहीं, आपके अंदर है, बस उसे जगाने की जरूरत है। चैप्टर 7। कभी आपने महसूस किया है आपके अंदर कुछ सपने हैं, कुछ इच्छाएं हैं, पर आप उन्हें जुबान तक नहीं ला पाते। दिल कहता है मांग लो, बोल दो, कोशिश करो, पर दिमाग धीरे से फुसफुसाता है, क्या जरूरत है, लोग क्या सोचेंगे। और इसी सोच में हम में से कितने लोग अपनी जिंदगी अधूरी जी लेते हैं। हम चाहते बहुत कुछ हैं, प्यार, सम्मान, सफलता, शांति, पर हम पूछते नहीं। हम डरते हैं न कह दिए जाने से, अस्वीकृति से, हंसी से। लेकिन सच्चाई ये है, दुनिया उसी को देती है जो मांगने की हिम्मत रखता है। जरा सोचिए, बचपन में जब आपको कुछ चाहिए होता था, आप बिना झिझक बोल देते थे, मुझे चाहिए, चाहे वो खिलौना हो, टॉफी हो या बस किसी की गोद में बैठना। तब आपको डर नहीं लगता था, क्योंकि आप मानते थे कि आपकी बात मायने रखती है। तो फिर बड़े होकर वो आत्मविश्वास कहाँ खो गया? कहीं ना कहीं किसी वक्त किसी ने हमें सिखा दिया कि ज्यादा मत बोलो, मांगना ठीक नहीं, और उसी दिन हमने अपनी आवाज को दबा दिया। धीरे धीरे हम वांट करना तो जानते रहे, पर आस्क करना भूल गए। लेकिन दुनिया तब तक आपको नहीं देती जब तक आप उसे बताते नहीं कि आपको चाहिए क्या। लोग मन नहीं पढ़ सकते, आपकी खामोशी को कोई नहीं समझेगा। अगर आपको अवसर चाहिए तो कहना होगा आई एम रेडी। अगर आपको मदद चाहिए तो कहना होगा प्लीज गाइड मी। अगर आपको सम्मान चाहिए तो खुद को उस लायक साबित करने के साथ साथ अपने हक की आवाज उठानी होगी। मांगना कमजोरी नहीं है, ये स्पष्टता, क्लैरिटी की निशानी है, क्योंकि जो जानता है उसे क्या चाहिए वो आधी जंग जीत चुका होता है। कभी आपने गौर किया है, जो लोग आगे बढ़ते हैं वो ज्यादातर दूसरों से अलग कुछ नहीं करते, बस वे बोलते हैं। वे अवसर मांगते हैं, वे मदद मांगते हैं, वे सलाह मांगते हैं, और सबसे जरूरी, वे अपनी जगह मांगते हैं। और हां, हर बार आपको हां नहीं मिलेगा, कभी ना भी सुनना पड़ेगा। लेकिन याद रखिए, हर ना आपको अगले हां के करीब ले जाता है। हर अस्वीकृति आपके आत्मविश्वास को थोड़ा और मजबूत करती है, क्योंकि जो गिरने से नहीं डरता वो ही उड़ने की हिम्मत रखता है। कई बार हम सोचते हैं, अगर मुझे सच में मिलना होता तो अपने आप मिल जाता, पर जिंदगी ऐसे काम नहीं करती। कुदरत सुनती तो है, पर सिर्फ उन आवाजों को जो बोलने की हिम्मत रखती हैं। अगर आप अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो कोई और आपकी कहानी नहीं लिखेगा। लोग वही देंगे जो उन्हें लगेगा कि आप डिजर्व करते हैं। लेकिन जब आप आत्मविश्वास से कहते हैं मुझे ये चाहिए क्योंकि मैंने इसके लिए मेहनत की है, तो दुनिया भी सिर झुकाकर सुनती है। मांगने का एक और पहलू है स्पष्टता, क्लैरिटी। कई बार हम खुद नहीं जानते कि हमें चाहिए क्या। हम कहते हैं मुझे खुशी चाहिए, पर नहीं जानते कि वो खुशी कैसी दिखती है। हम कहते हैं मुझे सफलता चाहिए,
पर परिभाषा हमारी अपनी नहीं, दूसरों की होती है। इसलिए सबसे पहले खुद से पूछिए, मुझे सच में चाहिए क्या? जब जवाब साफ हो जाएगा, तब सही दिशा में कदम अपने आप उठेंगे। मांगना सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है कि आप अपनी जिंदगी के लिए तैयार हैं, कि आप स्पेक्टेटर नहीं, क्रिएटर हैं, कि आप किस्मत से नहीं, अपने इरादों से जीना चाहते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है, जब आप सही इरादे से मांगते हैं तो जिंदगी देने में देर नहीं करती। कभी किसी इंसान से, कभी किसी मौके से, कभी किसी छोटे से संयोग से वो चीज आपके पास आने लगती है। तो अगली बार जब कुछ मन में चाह हो, उसे छुपाइए मत, बोलिए, लिखिए, मांगिए। क्योंकि जब आप बोलते हैं तो ब्रह्मांड सुनता है, और जब आप स्पष्टता से मांगते हैं तो रास्ते खुद बनते हैं। याद रखिए, सपने देखने वाले लाख हैं, पर उन्हें पाने वाले वही हैं जो उन्हें मांगने की हिम्मत रखते हैं। तो अब वक्त है आवाज उठाने का, अपने दिल की ख्वाहिशों को शब्द देने का। क्योंकि अगर आप नहीं पूछेंगे तो जवाब हमेशा ना ही रहेगा। जिंदगी इंतजार नहीं करती, जो बोलता है वो पाता है, जो मांगता है वो सीखता है, और जो हिम्मत करता है वो आखिर में जीतता है। चैप्टर 8। कभी आपने गौर किया है, कितने लोग बड़े सपने देखते हैं पर कुछ ही उन्हें सच कर पाते हैं। सफलता का राज किसी जादू में नहीं, ना ही सिर्फ प्रतिभा में है। सच तो यह है, लगातार कोशिश और अडिग लगन में है। कंसिस्टेंसी यानी लगातार छोटे कदम उठाना, भले वो शुरुआत में बहुत मामूली लगे। एक बच्चा भी रोज चलना सीखता है, गिरकर उठता है, फिर गिरता है और आखिरकार दौड़ने लगता है। सफलता भी कुछ ऐसी ही होती है, हर दिन, हर पल छोटे छोटे प्रयासों का नतीजा। कई बार हम सोचते हैं, अगर ये आज नहीं हुआ तो शायद कभी नहीं होगा। पर सच्चाई ये है कि महान चीजें समय लेती हैं, और जो लोग लगातार प्रयास करते हैं वो समय के साथ जीत के हकदार बन जाते हैं। परसिस्टेंस का मतलब ये नहीं कि आप कभी हार न माने, बल्कि इसका मतलब है हर बार गिरने के बाद उठना, हर बार असफलता से सीखना, और फिर भी उसी लक्ष्य की तरफ बढ़ना। क्योंकि जो गिरता है वो भी सीखता है, और जो लगातार बढ़ता है वो अंत में जीतता है। सोचिए, एक नदी कितनी ताकतवर है। वो पहाड़ को काट सकती है, भले शुरुआत में वो सिर्फ पानी की छोटी धारा हो। रोकने की कोशिश की जाती है, पर नदी अपने रास्ते पर अडिग रहती है। हमारी लगन भी कुछ ऐसी ही होनी चाहिए, धीरे धीरे लेकिन लगातार, अपने लक्ष्य की ओर। कई लोग केवल शुरुआत में ही उत्साहित होते हैं। वे योजना बनाते हैं, सपने देखते हैं, पर जैसे ही चुनौती आती है उनका उत्साह फीका पड़ जाता है, और इसी कारण उनके सपने अधूरे रह जाते हैं। लेकिन वही लोग जो लगातार प्रयास करते हैं, वे असफलता को भी अपने पक्ष में बदल देते हैं। हर ना उन्हें मजबूत बनाता है, हर असफलता उन्हें सीख देती है कि अगली बार कैसे बेहतर करें। कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंस मिलकर आपकी सफलता की नींव बनाते हैं। वो दिन जब आप थक जाते हैं, वो रात जब लगे कि सब बेकार हो गया, ये पल ही आपके चरित्र और आपकी मंजिल तय करते हैं। याद रखिए, छोटे कदम भी अगर रोज उठाए जाएं, तो बड़े लक्ष्य की ओर आपका पथ आसान हो जाता है। कभी खुद को कम मत आंकिए, क्योंकि वही छोटी मेहनत, वही रोजाना प्रयास एक दिन आपकी पूरी दुनिया बदल देता है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये भी है कि आप अपने इरादों पर भरोसा रखें। कभी मत सोचिए कि अगर परिणाम नहीं दिख रहा तो प्रयास व्यर्थ है। जितना आप लगातार कोशिश करेंगे, सफलता उतनी ही निश्चित हो जाएगी। सफल लोग कोई अलग इंसान नहीं है, वे वही हैं जो हर दिन उठते हैं, हर दिन कोशिश करते हैं और हर दिन खुद को बेहतर बनाने का निर्णय लेते हैं। वे हार को खुद से हार मानने नहीं देते और मुश्किलों में भी टिके रहते हैं। तो अगली बार जब लगे कि राह लंबी है, जब लगे कि कोई उम्मीद नहीं है, बस याद रखिए, कंसिस्टेंसी प्लस परसिस्टेंस अनस्टॉपेबल यू। क्योंकि जब आप लगातार प्रयास करते हैं तो असंभव भी संभव बन जाता है। हर सुबह एक नया मौका है, हर दिन एक नई शुरुआत है, और हर छोटा कदम आपको उस मंजिल के करीब ले जाता है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। याद रखिए, रोकने की शक्ति सिर्फ आपके अंदर है, और अगर आप लगातार, अडिग और धैर्य के साथ बढ़ते हैं तो दुनिया भी अपने रास्ते बदल लेगी। आप सिर्फ कदम बढ़ाते रहिए, क्योंकि लगातार प्रयास करने वाला कभी हारता नहीं।
तो दोस्तों, याद रखिए, ये सभी शक्तियां आपके अंदर हैं। बस उन्हें पहचानिए, जगाइए और अपनी जिंदगी बदल दीजिए, क्योंकि असली बदलाव शुरू होता है तभी जब आप चुप नहीं रहते, आप कदम उठाते हैं।